हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इसमें आप लोग को हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन सभी का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री का करने वाले हैं। सेट 2 और 3 का क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री का करने वाले हैं, ठीक है। इसका लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न और ये 2022 का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर 2022 का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे 10th के हैं और इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में शामिल होना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। starkstudy.com के माध्यम से वेबसाइट पे आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे सर्च कीजिए तो पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैंने ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई हूँ, तो आप लोग उसको भी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट सेट का मैं करवा चुकी थी, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, उसमें हम लोग ऑल सामाजिक विज्ञान का, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन सभी का क्वेश्चन किए थे, और इसमें हम लोग आज सिर्फ हिस्ट्री का करेंगे 2 सेट का, ठीक है। फिर ज्योग्राफी का करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स और सिविक्स सभी का 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बदले गए पैटर्न पर आधारित है। देखिए क्या लिखा है वहाँ पे। हिस्ट्री, इतिहास, प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, और ये क्वेश्चन आप लोग को लघु उत्तरीय हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसमें टोटल एक सेट में हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से आप लोग को एग्जाम में 3 का ही आंसर करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। यानी ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद था उसे यूरोप का राष्ट्रवाद से किस प्रकार भिन्न था, यानी अलग था, तो उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, क्रांति के बगैर ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों में क्रांति के लिए राष्ट्रवाद की जिम्मेवार था। नेक्स्ट है, भिन्न रीति रिवाज। तो 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, यह एक जातीय समूहों का संगठन था। उनकी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी। इन सब के बावजूद यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उदित हुई, लेकिन अन्य यूरोप देशों के लोग को एक जाति का संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, संसद का योगदान। इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की भावना संसद के माध्यम से आई, लेकिन दूसरे राष्ट्रों में राजा और राष्ट्रीय अभिनेता के लिए जिम्मेवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि खूनी रविवार क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस है, प्रत्येक बार एग्जाम में आप लोग को पूछे जाते थे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, 95 में यानी 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से क्या हो गया था, पराजित हो गया था, यानी हार गया था। इस पराजय के कारण 1905 में रूस की क्रांति में हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, यानी लोग नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे कि मुझे खाने के लिए दो। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर, यानी रूस का जो था वो उसका क्या था, जार निकोलस था, और उसकी सेना ने क्या किया, लोगों पे बिना बताए पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और उस दिन का दिन जो था वो रविवार था, इसलिए उस तिथि को क्या घोषित कर दिया, खूनी रविवार, क्योंकि उस दिन बिना कुछ किए हुए निहत्थे लोगों पर गोली, यानी अचानक भीड़ पे गोली चला दिया, जिससे क्या गया, हजारों लोगों मौत के नींद सुल गए। और इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चारों तरफ क्या था, खून ही खून दिखाई देता था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो बिहार में नीलगिरी गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी
और वहाँ के लोग क्या करते थे, उस पर मजबूर करते थे किसानों को नील की खेती करने के लिए, और जो भी खेती से आमदनी होता था वो सारा वही लोग ले लेते थे और किसान को बहुत कम मात्रा में देते थे। उसे उत्पादन की उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इससे ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा और इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। तो मेन उद्देश्य था चंपारण सत्याग्रह किसके, नील की खेती के विरुद्ध किसानों का आवाज़ उठाना कि हम लोग नील का खेती नहीं करेंगे, इससे क्या होता है भूमि का उर्वरा शक्ति कम होता है और हमें उचित पैसा भी, उचित कीमत पे पैसा भी ब्रिटिशों के द्वारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो शहर व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का केंद्र होता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है बहुत सारे कारखाना होते हैं, यातायात की सुविधा होती है, स्वास्थ्य की सुविधा होती है, रोजगार बेहतर होता है, और रोजगार करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको पेमेंट क्या होता है टाइम से मिल जाता है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करें। पलायन करने का मतलब होता है कि गांव से शहर की ओर बढ़ना, यानी गांव में लोग काम करने पे भी आज अगर काम किया तो 5 दिन के बाद उसको पैसा मिलता है, तब तक उसको भूखे रहना पड़ता है या अपने बच्चों की सही समय पे इलाज नहीं करा पाता है, सही समय पे कुछ काम नहीं हो पाता। इसीलिए लोग क्या करता है गाँव में, इसी सब के कारण लोग शहर की ओर मूव कर रहा है और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। आधुनिक काल में पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 ईस्वी का वर्णन करें, यानी 1835 ईस्वी का वर्णन करें। विलियम वेटिंग समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, लेकिन 1823 ईस्वी के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूति हुआ। नए अधिनियम के तहत प्रकाशन तथा स्थान की सूचना देकर सुगमता से समाचार पत्र प्रकाशित कर सकता था। 1856 ईस्वी में यह कानून चलता रहा, फलतः देश में समाचार पत्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, खेरा आंदोलन पर प्रकाश डालें। गुजरात के खेरा जिला में किसानों ने लगान माफ़ी के लिए आंदोलन चलाया, जिसके कारण क्या होता, महात्मा गांधी ने लगान माफ़ी के लिए किसानों की मांग में समर्थन किया, क्योंकि 1917 ईस्वी में आधुनिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। 22 जून 1918 ईस्वी को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति में काफ़ी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट है दूसरा सेट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर 2 सेट का एक में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका है पहला क्वेश्चन कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से के क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है जार निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, और दूसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो चलिए पहला समझते हैं कि 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी, यानी सिर्फ वो अपने बारे में सोचता था और लोगों के बारे में नहीं सोचता था। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी वह
अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, जो कि लोगों को पसंद नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी, उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अतः वे तत्कालीन व्यवस्था में असंतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसके नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। नगर की ओर मनुष्यों की धनी लोगों का केंद्र था, तो दूसरी ओर यह सत्य था कि वे अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे, जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के थे। वे पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। चूँकि अधिकांश व्यक्ति जो शहर में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्टि हुई। 13वीं शताब्दी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस कला का प्रयोग ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी और धातु से बने मूवेबल टाइप का प्रसार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूर्व से यूरोप पहुंची। गुटेनबर्ग ने सस्ती और सुस्पष्ट मुद्रण तकनीकी की आवश्यकताओं को पूरा किया। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में अन्य देशों में पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीच समझौता था, कैसे। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक था, व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ ही सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं थी, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना ही इस नीति का लक्ष्य था। किसानों से अनजान लेने के साथ पर निश्चय कर लिया कि जमीन पर किसानों का हक कायम करने दिया और विदेशी पूंजी भी सीमित मात्रा में आमंत्रित की गई। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का दोस्तों। अब हम लोग 2 सेट का एक साथ और हिस्ट्री का करेंगे, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का भी करेंगे, और आपदा प्रबंधन का तो मैं करवा दी थी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, starkstudy.com, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।